जय श्री हरि। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अधिक मास की कहानी का 25वां अध्याय सुनेंगे। आज भगवान हनुमान जी का भी दिन है। आज मंगलवार का दिन है। आइए पहले सुनते हैं मंगलवार व्रत कथा, उसके बाद हम सुनेंगे अधिक मास की कथा। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। दोनों अत्यंत धर्मपरायण थे और हर मंगलवार को व्रत रखकर श्री हनुमान जी की पूजा किया करते थे। उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु मन में संतोष और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। ब्राह्मण की पत्नी प्रातःकाल उठकर स्नान करती, लाल वस्त्र धारण करती और मिट्टी के छोटे से दीपक में घी का दीप जलाकर हनुमान जी के सामने बैठ जाती। वह प्रेम से राम नाम का जाप करती और सुंदर कांड का पाठ करती थी। समय बीतता गया, परंतु उसके घर में संतान नहीं हुई। इस कारण दोनों मन ही मन दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मणी ने अत्यंत भाव से हनुमान जी के सामने प्रार्थना की, हे संकट मोचन, आपकी कृपा हो जाए तो मेरे जीवन का दुख दूर हो सकता है। मैं हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत करूंगी और गरीबों को भोजन कराऊंगी। उसी दिन रात्रि में ब्राह्मणी को स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी वानर रूप दिखाई दिया, जिनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। उसका पालन धर्म और सत्य के मार्ग पर करना। कुछ महीनों बाद ब्राह्मणी के घर में सुंदर बालक का जन्म हुआ। पूरा नगर प्रसन्न हो उठा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस बालक का नाम मंगल रखा, क्योंकि वह मंगलवार के दिन जन्म हुआ था। बालक अत्यंत बुद्धिमान और विनम्र था। बचपन से ही उसे भगवान का नाम लेना प्रिय था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता और हनुमान चालीसा सुनता रहता। धीरे धीरे मंगल बड़ा होने लगा। उसके भीतर दया और भाव की सेवा भावना थी। वह भूखे लोगों को भोजन कराता और असहाय लोगों की सहायता करता था। नगर के लोग उसकी प्रशंसा करते थे, परंतु कुछ लोग उससे ईर्ष्या भी करते थे। एक दिन नगर में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुआं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। राजा भी चिंता में पड़ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस संकट से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब नगर के एक वृद्ध साधु ने कहा, इस नगर में कोई ऐसा भक्त है जिसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि सभी लोग मंदिर पर एकत्र हो और भगवान से प्रार्थना करें। अगले दिन मंगलवार को सभी लोग मंदिर पहुंचे। मंगल भी अपने माता पिता के साथ वहां पहुंच गया। उसने अत्यंत श्रद्धा से हनुमान जी के सामने दीप जलाया और हाथ जोड़कर बोला, हे पवन पुत्र, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस नगर का कष्ट दूर कीजिए। जैसे उसने प्रार्थना समाप्त की, आकाश में बादल छा गए, तेज गर्जना हुई और वर्षा आरंभ हो गई। सूखी धरती हरी भरी हो उठी और आनंद से झूम उठे। सभी ने समझ लिया कि यह मंगल की भक्ति का फल है। राजा प्रसन्न होकर मंगल को सम्मानित किया और उसे राज्यसभा में स्थान देने का प्रस्ताव रखा। परंतु मंगल ने विनम्रता से कहा, मुझे केवल भगवान की सेवा प्रिय है। कुछ समय बाद नगर में एक धूर्त व्यापारी आया। वह लोगों को छलकर धन कमाता था। उसने देखा कि नगर के लोग मंगल का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए उसने उसे बदनाम करने की योजना बनाई। व्यापारी ने राजा के खजाने से आभूषण चुराकर चोरी का दोष मंगल पर लगा दिया। सैनिक मंगल को पकड़कर दरबार में ले गए। राजा दुखी था, क्योंकि वह मंगल को निर्दोष मानता था, परंतु प्रमाण उसके विरुद्ध थे। तब मंगल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, सत्य कभी छिप नहीं सकता। यदि मैंने चोरी की है तो मुझे दंड दीजिए, और यदि मैं निर्दोष हूँ तो भगवान स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। उसी रात राजा को स्वप्न आया, जिसने हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मंगल मेरा सच्चा भक्त है, उसे तुरंत मुक्त करो और वास्तविक चोर को पकड़ो। सुबह होते ही राजा ने सैनिकों को व्यापारी की जांच करने का आदेश दिया। व्यापारी के घर से चोरी का सारा धन मिल गया। वह भय से कांपने लगा और अपने अपराध को स्वीकार किया।
राजा ने मंगल से क्षमा मांगी और व्यापारी को दंड दिया। पूरे नगर में व्यापारी को दंड देने के बाद पूरे नगर में मंगल की कीर्ति फैल गई। लोग मंगलवार का व्रत रखने लगे और हनुमान जी की पूजा करने लगे। एक दिन मंगल की माता गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य और हकीम सभी उपचार कर चुके थे, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। मंगल अत्यंत दुखी था। उसने निश्चय किया कि वह लगातार 21 मंगलवार का व्रत करेगा और प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराएगा। उसने पूर्ण श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। हर मंगलवार वह प्रातः स्नान करता, मंदिर जाता और स्मरण करता। धीरे धीरे उसकी माता स्वस्थ सुधरने लगा। 21वें मंगलवार को उसकी माता पूर्णतः स्वस्थ हो गई और पूरे परिवार ने हनुमान जी के मंदिर में भंडारा कराया और भक्तों को प्रसाद वितरण किया। मंगल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। कोई धन की कमी दुखी था तो कोई संतान के लिए प्रार्थना करता था, कोई रोग से पीड़ित था। मंगल सभी से कहता, सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करो और भगवान पर भरोसा रखो। उसी नगर में एक निर्धन विधवा रहती थी। उसके पास भोजन तक का साधन नहीं था। वह प्रतिदिन मजदूरी करती, परंतु फिर भी उसके बच्चे भूखे सो जाते थे। एक दिन उसने मंगल से सहायता मांगी। मंगल ने उसे मंगलवार का व्रत करने का सलाह दिया और कहा कि श्रद्धा से हनुमान जी का नाम लो। विधवा ने अगले मंगलवार से व्रत आरंभ किया। वह दिन भर उपवास रखती और शाम को मंदिर में दीप जलाती। कुछ ही दिनों बाद उसे काम मिलने लगा। उसके घर में अन्न की कमी दूर हो गई। उसके बच्चे प्रसन्न रहने लगे। वह प्रतिदिन भगवान का धन्यवाद करती थी। धीरे धीरे नगर में मंगलवार व्रत का महत्व बढ़ने लगा। लोग लाल चंदन चढ़ाते, गुड़ और चने का भोग लगाते और हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। नगर में सुख, शांति और समृद्धि फैल गई। एक बार पड़ोसी राज्य का राजा उस नगर में आया। उसने देखा कि वहाँ के लोग अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हैं। उसने कारण पूछा। तब लोगों ने मंगलवार व्रत और हनुमान जी की कृपा का वर्णन किया। राजा ने भी अपने राज्य में इस व्रत का प्रचार किया। उस राजा की एक पुत्री थी जो लंबे समय से रोग से पीड़ित थी। अनेक वैद्य उपचार कर चुके थे, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ था। तब राजकुमारी ने भी मंगलवार का व्रत आरंभ किया। वह श्रद्धा से भगवान का नाम लेने लगी। कुछ ही समय में उनका स्वास्थ्य सुधर गया। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। समय के साथ मंगल वृद्ध होने लगा, परंतु उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। वह प्रतिदिन मंदिर जाता और लोगों को धर्म का मार्ग दिखलाता था। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, जीवन में धन और वैभव से अधिक महत्वपूर्ण भक्ति और सेवा है। जो व्यक्ति मंगलवार का व्रत श्रद्धा से करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद मंगल ने शांत मन से भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं उस समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई और लोगों ने दिव्य सुगंध का अनुभव किया। नगरवासियों ने उसकी स्मृति में एक सुंदर मंदिर बनवाया, जहां आज भी लोग मंगलवार को दीप जलाकर हनुमान जी की पूजा करते हैं। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है और भगवान हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। आप सब कथा को पूरी सुनना। जो भी सच्चे मन से कथा को श्रवण करेगा, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। दृंधवा बोला, हे ब्राह्मण, हे मुनि, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कृपा कर उद्धापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्धापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी और अष्टमी को उद्धापन करना चाहिए। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर उपलब्ध पूजन के समान से पूर्वास की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 3 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। हे भूपते, और यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 और 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। बाद मध्याह्न के समय 16 शेर और उसका आधा यथाशक्ति 5 धाय से उत्तम सर्वतोभद्र बनाए।
सर्वोत्तभद्र मंडल के ऊपर स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापित करे। 4 विहूर्त के प्रीत्यर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और निरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर माध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वालों वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वरण करें। उनको अंगूठी सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र आभूषण से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्ध के लिए प्रायश्चित गोदान करे। उसके बाद स्त्री के साथ पूर्वोत्तम विधि से पूजा करनी चाहिए और वरण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यूह का जाप कराना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल फलों के साथ क्रम के अनुसार अर्धदान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथा लक्ष्य अच्छे फलों को दोनों हाथ में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्धदान करे। अर्धदान का मंत्र: हे देव देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझ पे दिए गए अर्ध को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका के साथ सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति दे। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करे। बाद में राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करे। अब निराजल का मंत्र: कमल के देव के समान कांति वाले राधिका के स्मरण, कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से निराजन करता हूँ। अथ ध्यान मंत्र: अनंत रत्नों से शोभयामान सिंहासन पर स्थित अनंत ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित वज्र की स्त्रियों से घिरे हुए, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभयमान राधिका और कौस्तभ भड़मड़ी से चमकते हुए हृदय वाले शोभयमान रत्नों से जड़ित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान स्वर्ण पीताम्बर वस्त्रधारी अच्युत श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित उर स्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवे। प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। सब पत्नी आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करे। फिर ऋतिवजों को उत्तम दक्षिणा देवे। बछड़ा सहित वस्त्र सहित धूप देने वाली, दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषण से विभूषित करके उनका दान करना चाहिए। तांबी का पीठ, सुवर्ण का श्रृंग, चांदी के खूर से सुशोभित कर देवो घृत पात्र देवे और उसी प्रकार तिल पात्र दे। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्र का दान करे। 8 प्रकार का पद देवे और 1 जोड़ा जूता देवे। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करे। देरी नहीं करे। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरा गणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धन्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुलादान, 8 महादान है और वेद दान है, वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधिपूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवे। कांसे के 30 पीस
संपुट में 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को देवे। हे पृथ्वी पते, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। जिस सनातन ज्योतिर्धाम गोलोकों को जाकर नहीं लौटते हैं। 2.5 सेर कांसे का संपूर्ण कहा गया। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करे अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रख कर देवे। हे नराधीत, निमंत्रित सपत्नी ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवे। अब प्रार्थना लिखते हैं। हे श्री कृष्ण, हे गदाधर, हे जगाधर, हे जगन्नाथ दायक अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ श्री स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन कराए। ब्राह्मण स्वरूप हरि और ब्राह्मण रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंध रक्षत से पूजत कर घृत पायस का भोजन कराए। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामान का संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए, सुंदर उड़द के बने बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फेनी खांड से बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग साग। इस प्रकार खष्ट रष्टों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोसकर कोमल वाणी बोलते हुए, यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबुल और दक्षिणा देवे। इलायची, लौंग, कपूर, नगर पान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबुल को लेना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबुल को देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबुल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है, वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत का भोक्ता वास्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वसी देवे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर वर्जन करे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजम मया देवी परिपूर्णम तदुस्तम में। और इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमा यापन समर्पण करके यस्य अमृता नामामुत्या तपो यज्ञ क्रियादुषी न्यूनम संपूर्णता यादि संघो वंदे तमच्युतम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथा सुख विचरे, अन्न का यथा भाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हो, अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंबी जनों के साथ भोजन करे। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे। सुवर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। पूजा के अंत में सपत्नी व्रती प्रचलित हो नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करे। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान को देवे। अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अनुदान को देवे। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करे और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवे। स्त्री और पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, दरिद्र और दुर्भाग्य को नहीं प्राप्त होते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान में चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान की प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक के सुखों को भोग कर और पाप रास से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है।
तो ये रही आज की पुरुषोत्तम मास की कथा। आगे की कथा हम कल के वीडियो में सुनेंगे। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।